हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए और एक बार ये देखिए कि डायग्राम जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये विजिबल है कि नहीं है। एक बार इसका विजिबिलिटी मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। डायग्राम विजिबल है। मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए हैं। राजगुरु राणा, कुश कुमार, और भी जितने बच्चे जुड़े हैं अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लो। कुछ बच्चों को कल वाले लेक्चर में प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम हमें कल वाला लेक्चर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बेटा जो कल वाला लेक्चर है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और अभी तक जो आप 11th में जो चीज़ें पढ़ रहे थे अब ये जो 10th में इसके एक तो हिंदी में आप लोगों को नेम्स जो आपको लर्न करने हैं ना ये बहुत थोड़े से टिपिकल है और नाम भी इतने सारे हैं। तो उस लेक्चर को अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं दोबारा से उस लेक्चर को इजी वे में तुम्हें इजी टू इजी वे में कराने की दोबारा से कोशिश करूँगी। और बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हम अपना जिससे कि टॉपिक भी शुरू कर सकें। राजगुरु आप जो अभी इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है वो भी ज़रूर अटेंड करना। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हो 5 बजे अभी केमिस्ट्री की क्लास होगी। हम लोगों का जो न्यू टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग 3 बजे हमारी डेली इसकी क्लास होगी बायो की और 5 बजे होगी हमारी केमिस्ट्री की क्लास। और जल्दी से आपको फिजिक्स की क्लास का भी टाइम दे दिया जाएगा यूट्यूब पे। इसके अलावा ऐप में तो ऐप वाले बच्चों को अलग टाइम टेबल मिलेगा, टाइम टू टाइम उनको भी सारी चीज़ें दी जाएंगी। अब मैं ऐप वाले बच्चों की बात करूं तो ऐप वाले बच्चों को जो कल वाला टॉपिक था उसमें कुछ हमारी ग्लैंड्स रह गई थी, वो मैं ऐप में बच्चों को कराऊंगी। हम आज शुरू करेंगे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं मादा जनन तंत्र। बच्चों ये डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से? एक बार बता देना अगर कुछ। बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर मादा जनन तंत्र की बात करें तो आपको पता है कल मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है फीमेल्स में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स जो हमारा प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है। कल हमने बात की थी नर जनन तंत्र की, तो उसमें जो प्राथमिक जनन तंत्र था, जनन अंग था, वो था हमारा टेस्टिस। हमने टेस्टिस के बारे में बात की थी। अब टेस्टिस वो प्लेस है जहां पर क्या होता है युग्मक जनन। टेस्टिस को कहते हैं वृषण। वृषण वो प्लेस है जहां पर युग्मक जनन होता है। इसीलिए मादाओं के अंदर जो आपका मादाओं के अंदर अंडाशय, ओवरी जिसे हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं हम क्या, प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर क्या होगा हमारा oogenesis। oogenesis को बोलते हैं अंड जनन। इसके अंदर होगा हमारा अंडाशय के अंदर क्या होगा, अंड जनन होगा। अब अंडाशय के अंदर तो होगा, लेकिन इसमें जैसे हमारा हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, नर जनन अंग के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा ना कि बहुत सारी सहायक नलिकाएं थी जो हेल्प कर रही थी किसमें, जो युग्मक जनन में हेल्प कर रही थी। इसी तरीके से हमारा जो अंड जनन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे पूरा सिस्टम है हमारे पास पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, हमारे oogenesis में। तो अगर मैं पहले आपको आज इसका स्ट्रक्चर से ही रूबरू कराऊंगी, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं एक साथ लूँगी क्योंकि कल बच्चों की कंप्लेन आई कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए आज मैं सिर्फ आपको इसका डायग्राम क्लियर करूंगी यहाँ पर। और जिस बच्चे को ना समझ में आए ना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। ठीक है बेटा। देखो हमारा जो देखा जाए जो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पर अंड जनन होता है, जहाँ पर एग फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर एग बनता है, वो क्या है, ये ओवरी है। अब पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल्स में, जैसे आपको बताया था पेयर ऑफ टेस्टिस। तो इसी तरीके से 2 ओवरी आपको नजर आ रही है ना, अंडाशय, 2 अंडाशय
उपस्थित होते हैं किसमें, हर एक फीमेल के अंदर 2 अंडाशय उपस्थित होते हैं जिसके अंदर एग प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं। वैसे अगर आपको पता हो तो कि एक ओवरी 28 डेज में एक ही एग प्रोड्यूस करती है। नंबर ऑफ एग तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो एग जो प्रोड्यूस होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एग जो जनरेट होगा, एक एग जो जनरेट होगा वो इस ओवरी के थ्रू ही जनरेट होगा। अब आपको ये ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि यहाँ से भी अटैच है और यहाँ से भी अटैच है। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपकी एनसीईआरटी का ही लिया है। तो जो ओवरी होती है हमारी 2 साइड से अटैच होती है। कहाँ से, एक तो आपके यूट्रस से, ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं गर्भाशय, एक तो गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है और दूसरा होती है ये फिम्ब्रे से जिसको बोलते हैं झल्लरी। 2 जगह से अटैच्ड होती है। बेटा ये बात आपको समझ में आ रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ओवरी अटैच्ड होती है वो 2 जगह से अटैच्ड होती है। एक तो आपके इधर गर्भाशय से, दूसरा ये झल्लरी वाला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिम्ब्रे। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगलियों की तरह एक प्रोजेक्शन बन जाता है जिसको बोलते हैं फिम्ब्रे। ठीक है बेटा, देखिए जरा कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं आजकल। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। और लगता है कि लॉकडाउन खुल गया तो बच्चों को पढ़ाई ही नहीं करनी है, पढ़ाई करो, साथ में जुड़ो। अब तो टाइम टेबल भी दे दिया है, 3 बजे का टाइम है, 3 बजे आप आ जाइए, आकर एक बार वेट कर लिया कीजिए। अगर 3:10 पर भी है तो प्रॉब्लम क्या, अगर डॉक्टर बनना है आप लोगों को तो 10 से 15 मिनट वेट करना तो बनता है ना। अगर वैसे हम वेट कराते नहीं है, कभी कुछ टेक्निकल इशू हो जाए और आपको वेट करना पड़े तो यू शुड वेट। ठीक है बेटा, ये 2 जगह से अटैच्ड होती है हमारी ओवरी। तो जो फिम्ब्रे से अटैच्ड होती है, ये इसका एक काम होता है, फिम्ब्रे से अटैच्ड होती है तो फिम्ब्रे से अटैच्ड होने की वजह से जो ओवरी होती है ये यहाँ पर इसको संभाले रखता है। कौन, फिम्ब्रे। और यहाँ पर जो ये जुड़ी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी में भी नहीं है। जो यहाँ पर अटैच्ड है गर्भाशय से वो इस पोर्शन को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। जहां से गर्भाशय से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसके बाद ये जो फिम्ब्रे से अटैच है ये यहाँ पर किससे अटैच हो रही है, आपकी फिलोपियन ट्यूब से, जिसको आप बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। तो फिम्ब्रे से अटैच होकर ये 2 काम करती है। एक तो ये ओवरी को यहाँ पर पकड़ कर रखता है, संभाल के रखता है। दूसरा काम ये यहाँ पर ये करता है कि अगर जैसे ही इसके अंदर एग फॉर्मेशन होता है तो ये फिम्ब्रे क्या करता है, एग को अपनी साइड खींचता है और इसको ये अंडवाहिनी नलिका के अंदर ले जाता है। ठीक है, और इस अंडवाहिनी नलिका के अंदर ही इसका निषेचन होता है बेटा। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, फिर बोलोगे आप लोग समझ में नहीं आया, क्योंकि बीच में जब आप किसी भी लेक्चर को देखते हो ना तो आपको फिर समझ में नहीं आता। और फिर जो बच्चे बीच से जुड़ेंगे ना वो इस वीडियो को दोबारा से भी देखना, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपको स्ट्रक्चर ही आज समझाऊंगी। और जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ओवरी के बारे में जाना कि 2 ओवरी होती है और दोनों जो ओवरी होती है दोनों साइड से, एक गर्भाशय से जुड़ी होती है, दूसरी यहाँ से फिलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। जो फिलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है तो इसका कारण क्या होता है, एक तो ये ओवरी को संभाले रखता है और दूसरा ये जैसे ही एग बनता है इसको सक करके ऊपर ले जाता है। अब हम ये फिलोपियन ट्यूब के बारे में जान लेते हैं। आपको ये दिख रही है ना फिलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे फिलोपियन ट्यूब। अब ये फिलोपियन ट्यूब ही ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, निषेचन होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फिलोपियन ट्यूब। अब आपका क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि
फिलोपियन ट्यूब में, आपकी अंडवाहिनी नलिका में कौन सी वो जगह है प्रॉपर जहां पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, एक पार्ट तो आपका ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं झल्लरी, ये तो सिर्फ इसको पकड़ के रखने के लिए, लेकिन जो आपकी अंडवाहिनी नलिका के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज योर कीप, आगे सबसे आगे वाला भाग जिसे क्या कहते हैं, कीप कहते हैं। सेकंड पार्ट आपका जिसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। एम्प्यूला सबसे चौड़ा भाग होता है इसके अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी नलिका के अंदर सबसे जो चौड़ा वाला भाग होता है वो होता है हमारा एम्प्यूला। इसके आगे जो इसका थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एस्थेमस। कीप को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंडेबुलम। इन्फेंडेबुलम, इसके 3 पार्ट होते हैं, इन्फेंडेबुलम, एम्प्यूला एंड एस्थेमस, 3 पार्ट्स। बेटा जो एम्प्यूला, अब आपका क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है अंडवाहिनी नलिका में, कौन सी वो जगह है, कौन से जंक्शन पर होता है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि जंक्शन ऑफ योर एस्थेमस एंड एम्प्यूला, तो आप उसको राइट करेंगे क्या? अगर जंक्शन ऑफ एस्थेमस एंड एम्प्यूला तो आप उसको करेंगे। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप एम्प्यूला ऑप्शन जरूर होगा, आप उसको राइट करेंगे। एम्प्यूला में होता है, एम्प्यूलरी रीजन में, एम्प्यूला जंक्शन में, एम्प्यूला जंक्शन में क्या होता है, निषेचन होता है। कैसे देखो, अगर हम यहाँ पर एम्प्यूला को ड्रॉ करें तो एम्प्यूला इस टाइप से कुछ स्वेलन होता है, स्वेलन, जिसके अंदर अब मान लो यहाँ से भी देखो नलिका पतली है और यहाँ से भी पतली है, तो एग आके यहाँ पर फंस जाता है, वो आगे जा नहीं पाता, तो यहीं पर रुक जाता है। तो अगर ठीक टाइम पे स्पर्म एंटर करेगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद ये तो अभी हमने बात की किसकी, हमारी फिलोपियन ट्यूब की। अब हम बात करेंगे हमारे गर्भाशय की, यूट्रस की। अब यूट्रस का देखा जाए तो यूट्रस के भी हमारे 3 भाग होते हैं। पहला फंडस, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है ग्रीबा, जो आगे जाके वेजाइना में मिल जाता है। ठीक है बेटा। तो इसके कितने पार्ट होते हैं आपके गर्भाशय के? इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट रीजन होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है आपका फंडस। फंडस के बारे में ज्यादा आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना, अगर आप नीट के पेपर को क्रॉस कर लेते हैं तो जब जो आपकी पढ़ाई होगी आगे नीट के बाद, तो आपको जो MBBS की पढ़ाई होगी उसमें इसके बारे में पढ़ाएंगे, तो इसीलिए इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हम जो ये आपका बॉडी वाला पार्ट है ये इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम बॉडी की बात करें तो जो इसकी बॉडी होती है उस पर 3 लेयर होती हैं। मैं यहाँ से ये सब डिलीट कर रही हूँ। अब हम ये सिर्फ इसकी 3 लेयर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है बेटा। अभी तक आपको जितना बताया मैंने सब कुछ समझ में आया? जो मैंने आपको समझाया अभी, इसका ये जो हमारी अंडवाहिनी नलिका के बारे में जितना समझाया आपको समझ में आया? इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ यहाँ पर कि जो भी आपके क्वेश्चन है यहीं पे मुझसे पूछ लो इस फिगर के बारे में, क्योंकि इसी फिगर से मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगी। अभी जो जो बातें मैं बता रही हूँ वही क्वेश्चंस मैं आपसे भी पूछूंगी, तो इसीलिए ढंग से समझो। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे डायरेक्ट अभी पूछ लो, जिससे कि आगे आपको भी क्लियरिटी रहे। और इससे नीट में और क्लास 12th के बच्चे, वो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आज जो कल कराया था वो भी, और आज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। अभी काफी सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुमंत, दिनेश, कुश कुमार, राजगुरु, बंटी, दिनेश, जितने भी बच्चे, सुमंत, जितने भी बच्चे हैं इसको ध्यान से पढ़ लो। और आज ही मेरे साथ मैं बिल्कुल आपको चैलेंज कर रही हूँ कि अगर इसके बाहर, इसके स्ट्रक्चर में से इसके बाहर कुछ भी नहीं है, अगर आप अभी ढंग से पढ़ लोगे इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे
और इसी में से मैं भी अभी आपसे पूछूंगी, सिर्फ स्ट्रक्चर में से। इसके आगे ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी हम अभी लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होगा, वो भी हम इसके बाद लेंगे। लेकिन अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझना है मेरे साथ, ठीक है बेटा। देखो हमने बात की थी अभी तक फिलोपियन ट्यूब की, अंडवाहिनी नलिका की। अब हम बात कर रहे हैं हमारी गर्भाशय की। तो मैंने आपको बताया ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट रीजन होता है आपका फंडस, फंडस का इतना ज्यादा काम नहीं है। थर्ड है आपका ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, और सेकंड पार्ट होता है इसका बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो इसकी परतें होती हैं, वो कितनी परतें होती हैं? 3 इसमें लेयर्स होती है, 3 परत होती है इसकी बॉडी पे। पहली परत को बोलते हैं परिगर्भाशय। मैं तीनों के बारे में बताऊंगी, तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं कि तीनों के काम क्या क्या है, ठीक है बेटा। सेकेंड लेयर होती है गर्भाशय पेशी स्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो काफी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। थर्ड लेयर है आपकी गर्भाशय अंतः स्तर। मेरे साथ ही आपको याद हो जाने चाहिए बेटा, इसके जो आपकी फिलोपियन ट्यूब है इसके भी 3 ही पार्ट है, ये आपको याद रखने हैं। तीनों के नाम मैं आपको यही रटा दूंगी। आपका गर्भाशय है, इसके भी 3 ही पार्ट है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अच्छे से लर्न करो। अब गर्भाशय का जो बॉडी वाला पार्ट है इसके भी 3 पार्ट है, 3 लेयर है। तीनों लेयर का अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपने अपने काम है। फर्स्ट लेयर है इसकी परिगर्भाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। अब आउटर मोस्ट लेयर है, देखो ये जो सबसे बाहर आपको ये लेयर दिख रही है ना, जो मैंने अभी रेड कलर से आपको दिखाई है, ये है आपकी परिगर्भाशय लेयर स्तर, ठीक है बेटा। परिगर्भाशय स्तर सबसे बाहर वाली परत। अब इसका काम क्या है? जो सबसे बाहर वाली, जो आपकी सबसे बाहर वाली परत है, वो क्या करती है? इसको शेप देती है, शेप और साइज। ये गर्भाशय को क्या देती है? गर्भाशय को शेप और साइज देती है। अब आपको एक चीज बताऊं कि शेप और साइज कैसे देती है, कि आफ्टर डिलीवरी जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद आपको पता है ना कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो कहाँ पर स्टे करता है? वो यूट्रस में, गर्भाशय में रहता है। बच्चा जब आपका पता है ना कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो कहाँ पर आ जाता है? गर्भाशय के अंदर आ जाता है, गर्भाशय के अंदर स्टे करता है। तो गर्भाशय के अंदर ही वो स्टे करता है। तो आपको पता है कि अगर कोई बच्चा गर्भाशय के अंदर स्टे कर रहा है तो इसका साइज कितना बड़ा हो जाता होगा उस टाइम पे। तो फिर जब आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद, ये हेल्प करता है गर्भाशय को उसकी प्रॉपर उसी शेप और साइज में लाने में। बच्चों आप बहुत लेट जुड़ते हो, मोनी प्रताप, आदर्श अंबेडकर, बेटा टाइम देखा करो और टाइम से आया करो क्लास में। टाइम से आओगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। मैं इतनी सारी चीजें करा चुकी हूँ इस टॉपिक के बारे में, और अगर आप लास्ट में टॉपिक पे जुड़ोगे तो आपको खुद से समझ में भी नहीं आएगा कि मैम क्या पढ़ा रही है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैंने इतना इंटरेस्टिंग वे में इस टॉपिक को समझाया है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको कोई ये टॉपिक समझा सकता है, और इससे बाहर कुछ और आएगा। इसीलिए बच्चों टाइम से जुड़ो। मोनी प्रताप, आदर्श अंबेडकर, गुड आफ्टरनून। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करो और टाइम से क्लास में आओ। मैंने अब आपको टाइम दे दिया। देखो एकलव्य एजुकेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही है, उन बच्चों को बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाता है। और मैं अब आपको बायो में हर एक टॉपिक बिल्कुल हिंदी में पढ़ाऊंगी यहाँ यूट्यूब पर। एप्लीकेशन के बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो हमारे यूट्यूब पर जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको भी यहाँ पर हिंदी में कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम मिलेगा, लेकिन जो टाइम होगा वो यही रहेगा हमारा 3 बजे। तो इसीलिए बच्चों जुड़ो। यूपीएससी रिलेटेड स्टडी करवाते हो मैम? यूपीएससी रिलेटेड स्टडीज, देखो ये तो नीट के लिए है, लेकिन यूपीएससी रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास नंबर होगा, ये हमारा जो भी व्हाट्सएप नंबर है आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर भी है, आप पूछ सकते हैं वहां पर मैसेज करके।
ठीक है बेटा, हम बात कर रहे थे इन तीनों के बारे में, इन तीनों लेयर के बारे में। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है? मोनी प्रताप। यस मोनी प्रताप, मैंने आपको आंसर दे दिया है बेटा। आप 9718302913 9718302913 पर व्हाट्सएप करके ये जानकारी ले सकते हो। ठीक है बेटा मोनी प्रताप, आपको किस रिलेटेड चाहिए, कौन सी क्लासेस चाहिए, ये आपको ये सब यहाँ पर पता लग जाएगा। ये क्लास आपकी नीट के लिए है, मैं वहाँ पर नीट के लिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आफ्टर डिलीवरी, ये आफ्टर डिलीवरी प्रसव के बाद ये ओवरी को, सॉरी गर्भाशय को, आपके यूट्रस को प्रॉपर साइज और शेप देती है। ठीक है, अब इस लेयर के बारे में ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, जो आपकी दूसरी लेयर है गर्भाशय पेशी स्तर, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इस लेयर में की स्पेशलिटी है, एक तो ये बहुत थिक लेयर होती है, बहुत मोटी लेयर होती है। थिक लेयर होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से ऑस्टिस जो हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो ये हमारी दूसरी लेयर होती है, नंबर 2 लेयर, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ऑक्सीटोसिन। अब आपको हिंदी में भी यही लिखना पड़ेगा, मैं चलो हिंदी में लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है डिलीवरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो ओवरी है वो उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स संकुचन। उसके अंदर जो संकुचन होता है वो इसकी वजह से होता है। ठीक है बेटा, और दूसरी इसकी दो विशेषताएं, एक तो इसमें क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरी इसकी विशेषता है कि जब इसके अंदर ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा मीन्स बेबी होता है ओवरी के अंदर, तो ये इसको ग्रो करने में इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है प्लेसेंटा को। क्या है इसका दूसरी इंपॉर्टेंस है, ये प्लेसेंटा को पोषण देती है, ये पोषण प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टाइम टू टाइम। आप लोगों को आ रहा है ना ये सब समझ में? इस लेयर से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक कौन सी लेयर प्लेसेंटा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो कौन सी लेयर है, वो है आपकी गर्भाशय पेशी स्तर, जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं, यूट्रस की मिडिल लेयर। और सबसे इंटरनल लेयर, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये वाला नजर आ रहा है ना, ये है आपका मिडिल इंटरनल लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर, इंटरनल लेयर, थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। इसके बारे में मैं यहां लिख रही हूं, अंतः स्तर। इस लेयर के बारे में मैं यहीं पर इसकी विशेषता बताऊंगी। ये लेयर सबसे इंटरमोस्ट लेयर होती है, सबसे लास्ट लेयर है, अंदर की लेयर है। इसका काम क्या होता है, अगर तो एग यहाँ पर हमारे एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइज्ड हो जाता है, अगर एम्पुलर रीजन में एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तब तो ये प्लेसेंटा बनेगा बेबी। आपको पता है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, आपका न्यू बेबी, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एग यहाँ आ जाएगा टूटकर, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर वेट करता है। वो पूरा हम आपको टाइम पीरियड वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा,
ये मोनी प्रताप पूछ रहे हैं ऑक्सीटोसिन क्या होता है मैम। बेटा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो फीमेल्स में रिलीज होता है बॉडी में से, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो फीमेल के अंदर रिलीज होता है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब ये एग यहाँ पर प्लेसेंटा के अंदर आ जाएगा तब तो ये जब ये यूट्रस के अंदर आ जाएगा तो ये प्लेसेंटा की फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये यूट्रस में नहीं आता तो ये जो इंटरनल लेयर है ये यहाँ से, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये जो लास्ट लेयर है यहाँ से पूरा ये लास्ट वाला जितना भी पोर्शन है, ये लास्ट वाली लेयर का ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती हैं, ये सारा हिस्सा टूट जाता है, लास्ट लेयर का ये हिस्सा बॉडी से आउट आ जाता है। और इसी से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बेटा आपको यहाँ पर ये सब चीज समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है बेटा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अब मुझे ये बताओ किस किस ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा, तो मुझे ये बताओ कि फर्टिलाइजेशन, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स में अंडवाहिनी नलिका में, वो कौन से एरिया में होता है। इसके 3 पार्ट है ना अंडवाहिनी नलिका के, अभी मैंने आपको बताया। आप वीडियो में देख के भी बता सकते हैं, मतलब डायग्राम को देख के भी बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन कहाँ पर होगा। जल्दी बताओ बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ, तब तक मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो होगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और वो होगा हमारा कल सेम टाइम पे। तो इसीलिए बच्चों प्रिपेयर रहा करो, जवाब दो, आई एम वेटिंग। एक ही क्वेश्चन पूछा है, इतने अच्छे से इतना एलोबरेट करके आपको ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके नीट में, 12th में, स्ट्रक्चर में, इससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने आपको स्ट्रक्चर का बिल्कुल अंदर से सब कुछ बता दिया। मैम क्लास टाइम क्या है, क्लास कल भी 3 बजे ही होगी, क्लास टाइमिंग पूरा फिक्स है, 3 बजे डेली बायो की क्लास होती है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। बेटा इस वीडियो को शेयर करो और जवाब दो मुझे, किसी ने भी जवाब नहीं दिया है, मैं बताती हूँ, ये याद रखने वाली बात है। एम्प्यूला रीजन में मैंने आपको यहाँ पर बनाकर भी समझाया था, जिसको हिंदी में तुम्बिका और एम्प्यूला भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार भी मुझे दोबारा से बोल देंगे कि मैम हमें ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, मैं दोबारा से बताऊंगी। एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दोबारा से देखना है, दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी सिर्फ नामों को याद करने में आती है आपको। जब आप दोबारा देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो मैं दोनों को मिला के एक वीडियो आपके लिए नेक्स्ट भी बनाऊंगी, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। और लेक्चर्स देखने के लिए वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम पे आइए। जितने ज़्यादा बच्चे टाइम पे होंगे ना, उतने ही ज़्यादा हम एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको दे पाएंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड होगी। चलिए आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।